क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आए हो, तो इन्हें आप कहाँ से कवर कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट। तो अगर आपने स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूँ कि आपको गाइड करूँ, मोटिवेट करूँ, हेल्प करूँ एज मच एज पॉसिबल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं हम ऑडिट के टॉपिक्स को। तो मैं आपके साथ प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं आपको किन चैप्टर्स को स्किप नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें से एक भी कोई चीज आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट का, जिसमें कारो भी आपका आ जाता है। तो इन चैप्टर्स में से ये जो मैंने आपको येलो मार्क किए हैं, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये हाईली इजी चैप्टर्स हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड इसमें से अगर आप कोई भी चीज स्किप कर रहे थे तो प्लीज स्किप मत करिएगा। देन टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 7 विच इज ऑन कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये चैप्टर भी सुपर सिंपल है, सुपर इजी है। इसमें से भी अगर आप कोई भी ऐसे मिस करने की सोच रहे थे तो प्लीज मिस मत करिएगा। अगेन इस चैप्टर में मैं आपको एक और चीज हाईलाइट करवाना चाहती हूं कि इस चैप्टर में से एक चीज को ध्यान रखिएगा कि इस बार मेरे हिसाब से ऐसे 570 जो कि गोइंग कंसर्न पे है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसके आने के चांसेस एग्जाम में काफी हाई है। तो अगर आप ये ऐसे मिस कर रहे थे तो बिल्कुल मत करिएगा। अगेन इट इज वेरी सिंपल। अब ये जो चैप्टर नंबर 4 है, अब ये थोड़ा हाईली डिबेटेबल है क्योंकि ये चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे एसेज जो है वो कवर्ड है। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर का पूरा रिवीजन मैंने YouTube पर लिया हुआ है। सारे के सारे एसेज इस चैप्टर के मैंने डिस्कस किए हुए हैं और इस तरह से डिस्कस किए हुए हैं कि आपको समझ आ जाएंगे अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी। ये सारे चैप्टर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे के सारे चैप्टर्स मैंने आप लोगों के YouTube पर रिवाइज किए हुए हैं, रिवाइज करवाए हुए हैं। तो इसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। तो अगर आप इन चैप्टर्स में से कुछ भी छोड़कर जा रहे थे तो प्लीज इन चैप्टर्स में से कुछ भी मत छोड़कर जाइए। ये 60 मार्क्स, अराउंड 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, सुपर सिंपल हैं और ये सारे चैप्टर्स मैंने YouTube पर आपको रिवाइज भी करवाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगी। प्लीज 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 इसमें से कुछ भी मत मिस करिएगा, कुछ भी मत स्किप करिएगा, क्योंकि ये अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो 60 मार्क्स आपके पॉकेट में है। ट्रस्ट मी, इसमें से कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा जो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा। तो इनको अच्छे से करिए। इनमें से अगर कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है तो पहले इसे प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 10, 9 एंड 3। अब ये जो चैप्टर्स हैं, हो सकता है कोई बच्चा इनमें से किसी चैप्टर को छोड़कर जा रहा हो। तो अगर आप इन चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर को छोड़कर जा रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर, जैसे चैप्टर नंबर 3 में मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बता दूं अगर इन केस आपका ये ऑप्शन में है, क्योंकि अब समय कम है तो हो सकता है कोई बच्चे ने इसे ऑप्शन में छोड़ा हो, तो कम से कम इसमें जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, ऐसे 320 और ऐसे 330, ये 3 चीजें तो प्लीज कवर कर लीजिएगा। अगर मान लो आपने ऑप्शन में छोड़ दिया है, वैसे तो मत छोड़ो, अभी भी समय है, कवर कर लो, लेकिन अगर मान लो आपने अभी तक कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो कम से कम ऐसे 320, ऐसे 330 और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, प्लीज वो मत छोड़िएगा, वो कवर कीजिएगा। अगेन मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। इसमें से अगर मैं बात करूं, अगेन इसमें से अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें अगर आप थोड़े से पॉइंट्स भी याद रखें तो ये कवर हो सकता है आराम से। मैं आपको ये बोलूंगी, इसमें से मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है गवर्नमेंट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीज वाला पॉइंट एंड एनजीओ का जो टॉपिक है। ये 4 अगर आप इस चैप्टर को ऑप्शन में भी छोड़ रहे थे तो कम से कम इन चारों चीजों को इस चैप्टर में से कवर करिएगा। इसको तो मत छोड़िएगा, इन 4 चीजों को मत छोड़िएगा। बहुत फ्रीक्वेंटली इन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर। गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर तो काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो प्लीज इन चारों टॉपिक्स को इसमें से स्किप मत करिएगा इन केस अगर आप ये ऑप्शन में छोड़ रहे हैं। एंड चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, एनपीए का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एमसीक्यूज भी काफी आ जाते हैं एग्जाम्स में, एंड उसके साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एंड ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना, ये जो टॉपिक है इसको भी आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि इस पर भी कई बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनकर आ जाता है एग्जाम में। तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड प्रायोरिटी वाइज अगर मैं डिस्कस करूं, चैप्टर 10, 9 और 3 के ये टॉपिक्स तो मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर आप इसमें से कोई भी चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड नहीं है तो मैं आपको बोलूं अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। देन मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5। अब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी बड़ा चैप्टर है। अगेन एग्जाम में वेटेज भी इसका काफी अच्छा है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस चैप्टर को स्किप करके जा रहे हो या ऑप्शन में छोड़कर जा रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का। ये चैप्टर दिखने में बड़ा है, लेकिन जब आप पढ़ना चालू करोगे ना तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक में सिमिलर पॉइंट्स आपको दिखेंगे। तो अभी भी अगर आप इस चैप्टर को स्किप कर रहे थे और अगर आप नहीं जानते हो कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, तो लेट मी टेल यू, आप इस चैप्टर के रोज 4 to 5 पेजेस पढ़ लो। अगर आप रोज 4 पेज या 5 पेज, मान लो 4 ही पेज अगर आप पढ़ लो, तो भी आपका कंसिडरेबली ये चैप्टर बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ना चालू करोगे ना तो आप ये देखोगे इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स रिपीटेटिव है, मतलब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स रिपीटेटिव है। तो अगर आपने शुरुआत में पीएनएल के बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए कि कैसे चेक किए जाते हैं बैलेंस शीट आइटम्स या पीएनएल आइटम्स, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स आपको आगे दिखने वाले हैं। तो अगर आप अपना एक रूटीन बना लो अभी भी नेक्स्ट 7 डेज में कि मैं रोज 4 पेज पढ़ूंगा, तो भी ये चैप्टर कवर किया जा सकता है। अगर आप इस चैप्टर को छोड़कर जा रहे थे तो बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं, बट इट इज अ सुपर सिंपल चैप्टर। ट्राई टू कवर एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस अगर आप इसे छोड़कर जा रहे हैं तो। अगेन मैं रिकमेंड नहीं करती हूं कोई भी चैप्टर को छोड़ना, क्योंकि देखो अब अगर आपकी बुक में कोई चीज है तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे हैं। तो लाइक मैंने बोला, ये जो फर्स्ट जो आपको मैंने प्रायोरिटी वाइज बताया है, इनमें से तो कुछ भी मत छोड़ना, इनमें से तो कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी नहीं। अब अगर आप ये छोड़ रहे थे, इनमें से कोई भी चैप्टर अगर आप छोड़ के जा रहे थे, तो कम से कम जो मैंने पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे लिखे हैं वो तो कवर कर लो। और अगर आपका चैप्टर 5 वीक पॉइंट है और इसे छोड़ रहे हो तो 4 to 5 पेजेस ट्राई करो कि आप कंप्लीट कर लो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो सकता है, डरो मत, वॉल्यूम से डरो मत, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं, कुछ अप्रोच है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डिस्कस और पढ़नी चाहिए। अगेन मैंने बोला है ये सारे चैप्टर्स के रिविजन्स ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। अगेन ऐसे 315 वगैरह ये सब भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। 15 मिनट्स रिवीजन ऐसे जो मेरा भी चल रहा था कि मैंने ऐसे इसको 15-15 मिनट में रिवाइज करवाया है, उसमें भी काफी सारी ऐसेज कवर्ड है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। उसका भी प्लेलिस्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी। अगेन ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, और मैं आपको गाइड करते रहूंगी आपके एग्जाम तक, तो टेंशन नहीं लेना है। एंड पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एंड अच्छा ही होगा एग्जाम, डरो मत। अगर आप ज्यादा डरोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। तो बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।